वेलकम बैक गाइस। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का लास्ट लेक्चर है ना ये। तो बस दो एग्जांपल और देखेंगे, चीज़ें और क्लियर हो जाए, है ना। जितनी ज़्यादा एग्जांपल्स करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, तो उतनी ज़्यादा परफेक्शन आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं। अभी हम क्या थी, तो तीन ब्लॉक्स हैं आपस में एक साथ रखे हुए हैं, है ना। ए बी एंड सी, मास जिनका है 2 kg, 2 kg एंड 1 kg, है ना। उन वो एक साथ रखे हुए हैं, एक के बाद एक कैसे रखा हुआ है। ठीक है, तो आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में है ना। ठीक है, मेरी हर हर बात पे ध्यान देना है। मैंने बोला ना कांटेक्ट पे है ना। ठीक है, इस तरह से हर चीज का कोई मतलब है जब मैं बता रहा हूँ उसको। ठीक है, तो तीन ब्लॉक्स रखे हैं एक दूसरे के साथ लगा के, है ना, कांटेक्ट में एक के साथ एक रख दिए। फोर्सेज लग रही हैं, इस तरफ से फोर्स लग रही है 20 न्यूटन, इस तरफ से फोर्स लग रही है 10 न्यूटन, है ना। तो बोल रहा है इसको अब इनको एनालाइज करो, इनकी मोशन को एनालाइज करो, है ना। न्यूटन्स के लॉ आपको पता है, अब एनालाइज करो इनको। तो करो एनालाइज। ठीक है, तो देखो तीनों एक साथ रखे हुए हैं ना, है ना। अब जिस तरफ भी नेट फोर्स ज्यादा होगी तो उस तरफ तीनों मूव करेंगे, और तीनों एक साथ मूव करेंगे तो ऑब्वियसली दे बिहेव लाइक अ सिंगल ब्लॉक, है ना। तीनों की सेम एक्सेलरेशन होगी, सेम मोशन होगी, है ना, चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो। तो नेट फोर्स इस तरफ लग रही है, मुझे लग रहा है दिख रहा है, इधर 20 लग रही है, इधर 10 लग रही है, तो ज्यादा फोर्स इस तरफ लग रही है ना। तीनों एक साथ ऐसे मूव करेंगे। तो इनको एक बार तीनों की एफबीडी एक साथ बना लेते हैं। तो तीनों का मास कितना होगा टोटल, 2 + 2 + 1 5 kg। नेट फोर्सेस क्या क्या लग रही है, 20 इस तरफ, 10 इस तरफ। ठीक है, अब इस तरफ बनाऊं ना बनाऊं पता ही है मुझे, एक नेट जीरो होगी, है ना। तो लिख लिया वैसे ही n और 50। ठीक है, चलो इस डायरेक्शन में एनालाइज करते हैं ना। तो नेट फोर्स क्या होगी, 20 - 10, ये होगी नेट फोर्स, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, 5 × a। ठीक है, तो क्या हो गया, 10 = 5 × a। तो a क्या हो गया, 10/5, 2। तो नेट एक्सेलरेशन होगी इसकी 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, तीनों इस तरफ 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर से मूव करेंगे, है ना। चलो अब तीनों की इंडिविजुअल एफबीडी बनाते हैं ना। पहले भी एफबीडी बनाई थी, वो एक साथ बना दी थी, अब अलग अलग बना के देख लेते हैं। क्यों, क्योंकि अब मैंने बोला ना ये आपस में कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे कांटेक्ट होता है तो क्या कौन सी फोर्स लगती है, नॉर्मल फोर्स लगती है ना। तो मान लो यहाँ पे N1 लग रही है, यहाँ पे N2 लग रही है आपस में, है ना। ठीक है, तो इस पहले ए का एफबीडी बनाते हैं। ए बनाया, अब सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बना रहा हूँ, वर्टिकल बनाने का कोई मतलब नहीं है ना, कुछ नहीं एनालाइज करना उससे हमको। ठीक है, तो इधर को फोर्स क्या लग रही है 20, और इधर इधर क्या लगेगी, नॉर्मल टू द सरफेस एंड पुश फोर्स इसके ऊपर N1, है ना। तो कर दो एनालाइज। इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, हमने निकाल ही ली ना एक्सेलरेशन, सारे ब्लॉक्स की 2 है ना एक्सेलरेशन, तो 2 लगा दो। नेट फोर्स क्या लगी, 20 - N1। अब देखो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में होनी चाहिए ना, क्योंकि हर ब्लॉक इस तरफ मूव कर रहा है ना। तो N1 इसका मतलब 20 से कम आना चाहिए ना, बस एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो 20 - N1 नेट फोर्स होगी ये। अब N1 20 नहीं होगा इस केस में, है ना। बहुत लोग N1 = 20 लिख देंगे, क्यों, क्योंकि मैंने नहीं बोला कि ये अब इसकी एक्सेलरेशन 0 है, ये रेस्ट पे है। मैं तो कह रहा हूं इसकी एक्सेलरेशन आ गई 2, है ना, इसलिए N1 = 20 नहीं हुआ, इसलिए अब लिखेंगे नेट फोर्स। तो नेट फोर्स क्या हुआ, 20 - N1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मास कितना है, 2 × एक्सेलरेशन 2, 4, है ना। तो ये क्या हो गया, 20 - N1 इज इक्वल टू 4। तो N1 कितना हो गया, 20 - 4 कितना आ गया, 16 न्यूटन। तो N1 फोर्स है 16 न्यूटन, एज सिंपल एज दैट। अब बनाऊंगा एफबीडी ऑफ बी ब्लॉक। ठीक है, इस सरफेस के यहां पे लग रही है कांटेक्ट में 16 फोर्स, ये इस पे लगा रहा है, ये इस पे लगा रहा है, पुश फोर्स, ऑलवेज अ पुश फोर्स। तो लगा दो, इसकी एफबीडी क्या होगी, इधर से लग रही है N1, इधर से लग रही है इस सरफेस पे N2। ठीक है, नेक्स्ट एक्सेलरेशन है इस तरफ 2। तो क्या लगाएंगे, नेट फोर्स N1 - N2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो क्या हो गया, N1 कितना था 16 - N2 इज इक्वल टू 4। तो N2 कितना हो गया, 16 - 4 12।
12 न्यूटन। तो इस सरफेस में 12 फोर्स लग रही है, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल फोर्स। दोनों फोर्स निकल गई ना। अब एक और रिएक्शन, लेकिन हम तो एक और एफडी बना सकते हैं ना, तो वहां से वेरीफाई हो जाएगा रिजल्ट। चलो देखते हैं। तो सी की एफबीडी बनाई, तो इधर क्या लग रहा है N2, इधर कितना लग रहा था 10, है ना। नेट एक्सेलरेशन है 2, तो क्या लिखूंगा N2 माइनस 10 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो N2 माइनस 10 इज इक्वल टू 1 इंटू 2। तो N2 माइनस 10 क्या हो गया 2, तो N2 कितना हो गया 10 प्लस 2 12। यही यहां से आया था, यही यहां से आ गया, तो इसका मतलब वेरीफाई भी हो गया रिजल्ट, है ना। ये वेरीफाइड भी हो गया, मतलब सब कुछ सही है। तो लॉज भी सही है, इसका मतलब सारा कुछ सही चल रहा है अपना, है ना। अपनी लर्निंग भी सही है। ठीक है, तो लास्ट एग्जांपल देखते हैं अब। टेंशन वाली देख लेते हैं एग्जांपल, क्या है टेंशन फोर्स वाली। ठीक है, तो एक पुली वाली देखते हैं। एक पुली, फ्रिक्शनलेस पुली, मासलेस स्ट्रिंग, फ्रिक्शनलेस सरफेस, ये सब चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो याद नहीं रखनी तो समझ लेना कि क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर ये चीजें लेंगे ना तो ही हमारी असम्पशन सही चलेगी, तभी हमारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी। ठीक है, मासलेस स्ट्रिंग, फ्रिक्शनलेस सरफेस, सरफेस या पुली फ्रिक्शनलेस है, ये पुली है एक तरह से। ठीक है ना। तो क्या है, इसके ऊपर ना एक स्ट्रिंग डाला हुआ है, एक ऐसे पुली के ऊपर, है ना। स्ट्रिंग अपन आराम से मूव कर रहा है क्योंकि फ्रिक्शनलेस है और मासलेस है। ठीक है, तो सारे स्ट्रिंग में अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो स्ट्रिंग में क्या होता है, फोर्स इज सेम एवरीवेयर, टी इज सेम एवरीवेयर, तो पूरे के पूरे स्ट्रिंग में फोर्स सेम होगी, है ना। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि एक 10 kg का ब्लॉक है ए, जो कि टेबल के ऊपर पड़ा है, और वो पुली से स्ट्रिंग से बांधा हुआ है, और वो स्ट्रिंग दूसरी तरफ जा रहा है 4 kg, जो कि हवा में लटक रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली देखो ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है ना। ये इस पे फोर्स लगाएगा क्योंकि ये आपस ये इसको खींचेगा ना नीचे की तरफ स्ट्रिंग को। ठीक है, तो इस पे फोर्स लगाएगा तो ये इसको खींचेगा इस तरफ, तो नेट इसकी एक्सेलरेशन इस तरफ होगी ना। अब जितना ये आगे जा रहा होगा उतना ही तो ये आगे जाएगा ना, उसी एक्सेलरेशन से, उसी वेलोसिटी से। दोनों की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम होगी ना, क्योंकि जितना ये मूव करेगा उतना ये मूव कर जाएगा, है ना। इस टाइप की मोशन को क्या बोल देते हैं, कंस्ट्रेंट मोशन। ये भी कभी पढ़ेंगे, है ना। कमेंट करके बताओ कि ये चीज आपको पढ़नी है या नहीं, तो इसके ऊपर भी एक लेक्चर लगा देंगे छोटा सा। ठीक है, तो देखो कंस्ट्रेंट हो रही है ना, क्यों कंस्ट्रेंट क्यों हो रही है, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ तो फिक्स है ना यार, है ना। स्ट्रिंग की लेंथ तो फिक्स है ना, तो एक मेरे पास कंस्ट्रेंट हो गया ना कि मैं लेंथ नहीं चेंज कर सकता, तो जितना ये पॉइंट आगे चला जाएगा उतना ये आगे आ जाएगा, तो कंस्ट्रेंट हो गया ना एक। ठीक है, तो इसकी एक्सेलरेशन ए होगी तो इसकी भी ए होगी। ठीक है ना। ठीक है, इसकी एक्सेलरेशन मान लीजिए इस तरफ ए, तो इसकी इस तरफ ए होगी, है ना। लगा दो इस पे एफबीडी, बना दो दोनों का। पहले इसका बनाते हैं एफबीडी, तो इस पे क्या क्या फोर्सेज लगेंगी, सारी फोर्सेज लगा के देखते हैं, है ना। ठीक है, तो एक तो पहली फोर्स लगेगी इस पे ग्रेविटी फोर्स 10 इंटू 10, 10 इंटू जी बेसिकली 100, लगा दी ग्रेविटेशन फोर्स। एक यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लगेगी इस सरफेस से, नॉर्मल भी लगा दी, और एक इस तरफ टी फोर्स लगेगी, है ना। ऑलवेज अ पुल फोर्स, ऑलवेज अ पुल फोर्स होती है ना टी, अलोंग द स्ट्रिंग होती है। ठीक है, तो ये अलोंग द स्ट्रिंग पुल फोर्स इस पे ये लगेगी। ये बन गया इसका एफबीडी, और इसकी एक्सेलरेशन ए इस तरफ होनी चाहिए। ऐसे ही अब इसका एफबीडी भी बना लेते हैं बी ब्लॉक का। इस पे क्या क्या फोर्सेज लगेंगी, नीचे की तरफ mg 4 इंटू 10 40, ऊपर क्या लगेगी टेंशन फोर्स, ऑलवेज अ पुल फोर्स। ठीक है, टी, इसकी एक्सेलरेशन होनी चाहिए इस तरफ ही। ठीक है, अब दोनों पे इक्वेशन लिख दो सेकंड लॉ से न्यूटन के, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस पे क्या होगी नेट फोर्स, इस तरफ तो बराबर हो जाएगी, n इज इक्वल टू 100 आ जाएगा, इस तरफ क्या हो जाएगी t है ना नेट फोर्स, तो t इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 10 इंटू ए, तो ये लिख दी। इस पे लगा दो नेट फोर्स, ये है 40 माइनस टी इज इक्वल टू 4 इंटू ए, हो गया। अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल टी और ए, कर दो साइमल्टेनियसली सोल्व दोनों को। तो क्या लिखूंगा 40 माइनस टी इज इक्वल टू 4 है, तो टी की जगह 10 ए डाल दूं, 40 माइनस 10 ए इज इक्वल टू 4 है, तो 40 ए इज इक्वल टू 14 ए,
तो a इज इक्वल टू 40/14 हो गया सॉल्व पहला वेरिएबल। और t क्या होगा 10a है, तो 10 इंटू 40/14 400/14 न्यूटन हो गया सॉल्व। तो टेंशन इन द स्प्रिंग भी आ गया है ना इस तरफ, और एक्सेलरेशन भी आ गई दोनों की इस तरफ और इस तरफ। तो हो गया सोल्व यार है ना। अब करते रहो एग्जाम्पल सोल्व, अगर डाउट आए तो कमेंट्स करके पूछ लो कुछ है ना, मेल करके पूछ लो, ठीक है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ये बहुत बेसिक चैप्टर है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये पूरी फिजिक्स का, ठीक है। सारी की सारी फिजिक्स इस पे ही बेस्ड है। नेक्स्ट चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर।